अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं। हाँ मान्यवर, अवश्य शुरू करें। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अभिव्यक्ति कार्यशाला के दूसरे चरण में। और आज जैसे कि हम सबके संज्ञान में अभिव्यक्ति कार्यशाला होनी है और आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे श्री हरीश सेठी जी झिलमिल, जो कि साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं। और आप इस कार्यक्रम में समय समय पर जुड़ते रहे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि होंगे ओजस्वी जी और अध्यक्षता करेंगे निशा जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 7 की छात्र हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल सिंह जी, कामेश्वरी सिंह जी। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए दीपा कॉलोनी जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं सुंदर खाती जी और हरीश सेठी सर हमारे बीच जुड़ गए हैं, पल्लवी बिष्ट जी, प्रकाश पांडे सर हमारे कनखल हरिद्वार से आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। और मैं जितने भी मित्र इस पटल पर जुड़े सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय पांडे सर, हमारा कल परसों 2 दिन का ब्रेक रहेगा, बृहस्पति छुट्टी, शुक्र 2 दिन की छुट्टी हम बहुत दिन बाद ऑफिशियली मनाएंगे, बाकी दिनों तो मजबूरी में मनाते रहे हैं। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं सोचता हूँ पल्लवी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। पल्लवी जुड़ चुकी हैं क्या? हाँ, हमारे बीच महेश सिन्हा साहब जुड़े हैं दरभंगा से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1140वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है। मैं आप सभी का आज के बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो आज के इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री हरीश सेठी झिलमिल जी, साहित्यकार सिरसा हरियाणा से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन ओजस्वी कक्षा 7 से आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। एवं अध्यक्षता करती मेरी बड़ी बहन निशा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोड़ा बागेश्वर से। एवं श्री आकाश सरस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम। एवं श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर, जिन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में संचालन करने के लिए आमंत्रित करा। सर, आपका बहुत बहुत आभार और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है, यह एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें हम अपनी मनपसंद कोई भी विधा प्रस्तुत कर सकते हैं और यह मेरी मनपसंद कार्यशालाओं में से एक है। आज के इस कार्यक्रम ज्यादा देर न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन ओजस्वी कक्षा 7 सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहना उपस्थित है? ओजस्वी, आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहती हूँ। पहला, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना माइक और कैमरा खुला रखें। दूसरा, अगर अन्य व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा है
तो अपना माइक और कैमरा बंद रखें ताकि बीच में विघ्न ना आए। तीसरा, अगर कोई बच्चा या कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से अभिभावक उसकी मदद ना करे। इसी के साथ में कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है हारमोनियम वादन, जो मैं एक पहाड़ी गाना है रामदाई का होटल है, उस पर मैं हारमोनियम वादन मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति देती हूँ। रामदाई का होटल नैनी तलैमा, रामदाई का नैनी तलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा। रामदाई का होटल नैनी तलैमा, रामदाई होटल नैनी तलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा। हर की टोपी काला सोटे जुमा दाढ़ी माँ, हर की टोपी जुमा दाढ़ी माँ, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा। हल्द्वानी बेगड़ी चली धर चूल्हा रोडा, हल्द्वानी बेगड़ी चली धर चूल्हा रोडा, धर चूल्हा रोड कचे धर चूल्हा रोडा, धर चूल्हा रोड कचे धर चूल्हा रोडा। थोड़ी थोड़ी माइला गुलो से कूट माँ, थोड़ी माइला गुलो से कूट माँ, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा। रामदाई का होटल नैनी तलैमा, रामदाई होटल नैनी तलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा, कचा हेरी हेरी फस्यु तेरा माया जलैमा, तेरा माया जलैमा, तेरा माया जलैमा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही और बहुत उत्तम रही। इसी के साथ मैं कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गणेश बिष्ट कक्षा UKG हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुर उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी गुरुजनों में सादा प्रणाम। मेरा नाम गणेश बिष्ट है। मैं कक्षा UKG का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुर उधम सिंह नगर। मैं आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिल्ली मोची कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने चूहे का खाई। चार गाँव में सिला है, मेरे को मिला एक बचुआ, वो भी सड़ा हुआ। धन्यवाद जी। जी भाई, आपकी कविता बहुत उत्तम और बहुत अच्छी रही। इसी के साथ में कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मयंक भाटिया कक्षा 5 गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक का मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। नमस्ते
नमस्ते, मेरा नाम मयंक सिंह भाटिया है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आपको लोक कथा सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मनुष्य के जन्म के साथ ही लोक कथा का उदय हुआ। मनुष्यों में कहानी सुनने और कहने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। सुनने की नानी एवं दादी के मुख से कहानी सुनने की परंपरा दिखाई पड़ती है। जीवन के सुख दुख, रीति रिवाज, आस्थाओं एवं विश्वास की परंपरा भी अभिव्यक्त होती है। लोक कथा मौखिक रूप से अधिक प्राप्त होती है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त आगे आमंत्रित करिए। जी भाई जी भाई, आपकी आत्मकथा बहुत अच्छी रही। इसी के साथ में कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई करिश्मा रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब उपस्थित है? करिश्मा रावत। फटाफट बढ़ें, जिसका जो छूट जाएगा आगे आ जाएगा नंबर दोबारा। मैं कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी मेरी बहन डिम्पल नयाल, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटूली अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब उपस्थित है? अब मैं बड़े आदर के साथ उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरीश सेठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ओजस्वी, अध्यक्षता कर रही प्रिय निशा, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि इन कार्यशालाओं की शुरुआत कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू हुई थी, किंतु आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, मौसम में निरंतर बदलाव चल रहा है, सतर्क होकर रहना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और मुख्य रूप से ठंड से बचाव रखना है, क्योंकि जाती हुई ठंड कभी कभी बहुत नुकसान भी दे जाती है यदि हम लापरवाह रहे। इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी फोकस करना है, रटने की बजाय समझने पर जोर देना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ये ज्यादा जरूरी है, ना कि सवाल हल हो। प्यारे बच्चों,
नशा व्यक्ति के जीवन में अभिशाप की तरह होता है। नशे से बचें और अपनों को बचाएं। इसके साथ साथ क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गरिष्ठ भोजन भी करने से बचें, क्योंकि गरिष्ठ भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। बाल प्रहरी की अभिव्यक्ति कार्यशालाएं बच्चों की सर्वाधिक मन पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। बच्चे इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं होता। इसमें जो बच्चा चाहे वो अपनी प्रस्तुति दे सकता है, चाहे वो किसी भी विधा में हो। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और उसके साथ साथ अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना तो अपने जीवन में ढालना हमें जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में भी सहयोगी सिद्ध होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो या कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपके मार्गदर्शन के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी मेरी बहन लव्या कक्षा 7 न्यू सेंट थॉमस एकेडमी रोशनाबाद हरिद्वार से, क्या बहन उपस्थित है? लव्या, इसी के साथ क्रम में बढ़ते हुए कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन सोनाक्षी नयाल कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी अल्मोड़ा से, क्या बहन उपस्थित है? सोनाक्षी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 8वीं प्रतिभागी मीनाक्षी खाती कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज उडियार बागेश्वर से, क्या बहन उपस्थित है? मीनाक्षी खाती। कार्यक्रम की 9वीं प्रतिभागी फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई, आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरीश सेठी झिलमिल जी साहित्यकार सिरसा हरियाणा से, क्या सर आप उपस्थित है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय उदय करोले जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये उनका बड़प्पन है और मेरे प्रति स्नेह है कि इतने विद्वान लोगों के बीच में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया। आदरणीय श्याम पलट पांडे साहब संरक्षक बाल प्रहरी हमेशा कार्यशालाओं से जुड़ते हैं, मैं तो बीच में काफी दिन से जुड़ भी नहीं पाया। आदरणीय प्रकाश पांडे जी जिनका हमेशा वो बहुत ही जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर। और आदरणीय आकाश सरस्वत जी का बहुत सुंदर सीख उन्होंने हम सबको दी है। बहुत जहाँ उन्होंने एक तरफ नशे की
नशे से दूर रहने की बात की है, वहीं पे हमें परीक्षा में नकल की बजाय जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। पौष्टिक भोजन की बात अब तक की उन्होंने, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हम लोग पढ़ें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ें। बहुत ही सुंदर उद्बोधन आदरणीय आकाश शाश्वत जी का रहा। और निश्चित रूप से जो संचालन कर रही हैं हमारी प्रिय पल्लवी बिष्ट जी, कक्षा 7 की छात्रा हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से, और अध्यक्षता जो है कुमारी निशा कक्षा 8 की हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी ओजस्वी कक्षा 7 से हमारे बीच पधारी हैं। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे नहीं लगता कि आदरणीय आकाश शाश्वत जी ने जो कुछ कहा उसके लिए कोई चीज बच जाती है हमारे लिए कि हम कुछ कह पाए। किरोला जी का एक निश्चित रूप से एक कर्मयोगी हैं। कोरोना काल के अंदर शुरू की गई ये हमारी कार्यशालाएं, और कभी बाल कवि सम्मेलन, कभी हमारे बच्चों के कार्यक्रम हमेशा जुड़े रहते हैं, और आज हम 1140वें कार्यक्रम में पहुंच गए। एक मैं नमन करता हूं उदय किरोला जी को कि वो बच्चों से इतना लगाव रखते हैं और लगातार वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पूरे कार्यक्रम की योजना बनाना, हम तो कई बार सोच कर हैरान होते हैं कि वो कितने बढ़िया तरीके से रोज का कार्यक्रम का आयोजन करना और सबको आमंत्रित करना। तो ऐसी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बड़ी प्रभावी हैं हम सबके लिए, हम बड़ों के लिए भी ये सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें, और बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से अभिव्यक्ति का एक हमारा निश्चित रूप से अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, एक साधन है। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपकी इजाजत हो, बच्चे सुनना चाहें तो मैं एक कविता जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। आप प्रस्तुत कर रहे आदरणीय। स्वागत है सर, सुनाइए, स्वागत है। सुनाइए। जी जी जी। मैं एक कविता, आप बच्चों ने सुनी होगी, बाबा भारती की कहानी आप लोगों ने सुनी है बच्चों, हार की जीत। तो मैं उस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, हार की जीत कहानी को। आओ बच्चों, आज आपको कथा एक सुनाता हूँ, हार की जीत हुई कैसे ये तुम्हें बताता हूँ। बाबा भारती ने पाला था सुंदर सा एक घोड़ा, रंग सफेद था उस घोड़े का, मस्तक पूरा चौड़ा, रखा नाम सुल्तान, उसका अजब अनोखी पहचान। डाकू खड़ग सिंह आया एक दिन, बोला सुनो खोल कर कान, दे दो घोड़ा मुझको अपना, मैं इसे ले जाऊंगा, करूंगा खूब सवारी इसकी, दाना इसे खिलाऊंगा। बाबा भारती ने उस दिन फिर घोड़ा देने से इनकार किया, खड़ग सिंह को प्यारा घोड़ा बाबा ने फिर नहीं दिया। बोला खड़ग सिंह बाबा से नहीं रहने दूंगा सुल्तान, लगा लेना चाहे ताकत अपनी, लगा लेना बेशक जी जान। खड़ग सिंह ने फिर एक दिन दिव्यांग का वेश बनाया, बैठा सड़क पर एक तरफ अजब रची थी माया। बाबा भारती जब आए लेकर अपना घोड़ा, खड़ग सिंह ने देखा उनको, हाथ अपना फिर मोड़ा। बोला खड़ग सिंह बाबा से समझो मेरी मजबूरी, मुझे दिव्यांग बूढ़े को तुम तय करवा दो दूरी। बाबा ने फिर खड़ग सिंह को घोड़े पर बिठाया, खुद पैदल वे चलने लगे, कदम आगे बढ़ाया। मौका देखकर खड़ग सिंह ने रस्सी को झट खींच लिया, घोड़े की उस लगाम को फिर हाथों में भींच लिया। दूर जाते बोला खड़ग सिंह वादा मैंने पूरा किया, सुंदर प्यारा सुल्तान घोड़ा तुम्हारे पास नहीं रहने दिया। बाबा बोले खड़ग सिंह तुम सुन लो मेरी एक बात, मत बताना ये राज किसी को, मैं बैठा था लगा कर घात। हुई रात तब करवट बदली पर नींद उसे नहीं आई, बाबा भारती के शब्दों की
पड़ती गूंज सुनाई। अनायास ही दिल उसका फिर ऐसे ही था मचल गया। तुरंत इरादा खड़ग सिंह का तब अचानक बदल गया। रात के अंधेरे में वह फिर अस्तबल में घोड़ा छोड़ गया। पश्चाताप के आंसू बहाकर अनोखा रिश्ता जोड़ गया। इस कहानी को बरस अब तक कितने ही हैं बीत गए। कथा के नायक बाबा भारती हार कर भी जीत गए। सुदर्शन की यह कथा अनोखी देती है एक संदेश। मत बनाना कभी जीवन में तुम नकली अपना वेश। नहीं तो लोग कभी तुम पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। असली जरूरतमंद भी फिर तो मदद से वंचित रह जाएंगे। मर्म इस कथा का हम सब हृदय से जान लें। मर्म इस कथा का हम सब हृदय से जान लें। करें मदद जरूरतमंद की जीवन में ये ठान लें। करें मदद जरूरतमंद की जीवन में ये ठान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता थोड़ी सी लंबी थी और मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जी सर, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो आपने हमें कविता सुनाई थी और उससे मिली शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 9वीं प्रतिभागी मेरी बहन दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 7, हरमन माइनर स्कूल भीमताल नैनीताल से। क्या बहन उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। मेरा नाम दक्षिता त्रिपाठी, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वो कुछ इस प्रकार: वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, बल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां टड़क उठे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, पात्र हो या रात, प्रातः हो या रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, एक ध्वजा लिए हुए, एक प्राण लिए हुए, मातृभूमि के लिए, प्रीत भूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इसके शीर्षक है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कविता बहुत अच्छी रही। इसी के साथ में कार्यक्रम की 10वीं प्रतिभागी मेरे भाई लक्ष्मण सिंह खाती, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज उडियार बागेश्वर से। क्या भाई उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। कक्षा 7 का छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज उडियार से। मैं आपको भजन सुनाना चाहता हूँ, मेरी राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अगना से जाऊंगा, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगा। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा, मेरी जिंदगी के सारे दुख मीठे जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगा। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, शाम आएंगे तो गना से जाऊंगा। मेरे झोपड़ी के बाहर आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपके द्वारा भजन भी बहुत सुंदर रहा। इसी के साथ में कार्यक्रम की आखिरी एवं 11वीं प्रतिभागी मेरी बहन प्रियंका आर्या, कक्षा 7, राजकीय पूर्व प्राथमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका आर्या है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर है। मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम की खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी पास ही बहक रही है, पलास के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, भेड़ों के गले सा अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हाँ जी बहन, आपकी कविता बहुत सुंदर है और आपको अपनी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। महक उठा है आंगन हमारा, महक उठा है आंगन हमारा, जब से आप पधारे हो, ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हो, ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हो। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आप पहले संचालन भी कर चुके। आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आप आए और अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। पल्लवी जी। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार। जैसे कि विभक्ति का अक्षराला है, तो मेरा विभक्ति की विधा है नृत्य। तो मैं आपको क्रमश से एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला है, गौरा माँ ने ओढ़ी चुनरिया शंकर का मंडोला है, गौरा माँ ने ओढ़ी चुनरिया शंकर का मंडोला है, शंकर जी के हाथ में डमरू पीला है, शंकर जी के हाथ में डमरू पीला पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है, भवन माँ का शेर पीला पीला है, सरस्वती माँ ने ओढ़ी चुनरिया ब्रह्मा का मन डोला है, सरस्वती ने ओढ़ी चुनरिया ब्रह्मा का मन डोला है, ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल पीला है, ब्रह्मा जी के हाथ मंडल पीला पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है, शेर पीला पीला माँ का शेर पीला पीला है, शेर पीला पीला माँ का शेर पीला पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है,
भवन निराला आकाश पीला पीला है, लक्ष्मी माँ ने ओढ़ी चुनरिया विष्णु का मंडोला है, लक्ष्मी माँ ने ओढ़ी चुनरिया विष्णु का मंडोला है, विष्णु जी के हाथ में चक्र पीला पीला है, विष्णु जी के हाथ में चक्र पीला पीला है, भवन निराला आकाश पीला पीला है, भवन निराला आकाश पीला पीला है, राधा माँ ने ओढ़ी चुनरिया कृष्णा का मंडोला है, राधा माँ ने चुनरिया कान्हा का मंडोला है, कान्हा जी के हाथ बांसुरी पीली है, कान्हा जी के हाथ बांसुरी पीली पीली है, भवन निरालम शेर पीला है, भवन राला माँ का शेर पीला पीला है, सीता माँ ने ओढ़ी चुनरिया रामा का मन है, सीता माँ ने चुनरिया राम जी का मंडोला है, राम जी के हाथ धनुष पीला पीला है, राम जी के हाथ धनुष पीला पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। पल्लवी जी, आपने पारंपरिक आभूषण परिधान पहन करके गाते हुए नृत्य प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बड़ा कठिन काम, आभूषण भी पहन रखे पारंपरिक। इस तरह से साज सज्जा के साथ गाते हुए नृत्य प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होगा, बहुत पूरा अभ्यास किया होगा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इस शानदार प्रस्तुति के लिए, अविस्मरणीय प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे इस अभिव्यक्ति गान कार्यशाला में कुल 14 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है, और जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, एक से एक अच्छी शानदार प्रस्तुतियां, सारे प्रतिभागी। सबसे पहले हमें हारमोनियम पर गीत सुनाया और कुमाऊनी गीत था, बहुत सुंदर ढंग से सुनाया हारमोनियम बजाते हुए। फिर लोक कथा का जन्म कैसे हुआ, कैसे आई, कैसे हमारे बीच लोकप्रिय हुई, ये सुनने को मिला। फिर पाठ्य पुस्तक की कविता वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम पढ़े चलो, ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी प्रसिद्ध कवि हैं, बाल कवि हैं, उनकी कविता थी। फिर भजन मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, बड़ा लोकप्रिय भजन हुआ था, क्योंकि रामलला की स्थापना हुई थी 1 साल पहले अयोध्या में, और उस दौरान ये भजन बहुत चला, बहुत गाया गया, अनेक रूपों में भजन सुनाया गया। आपने बहुत शानदार, जिसने भी प्रस्तुत किया बहुत शानदार प्रस्तुत की। फिर पाठ्य पुस्तक की कविता आकाश का साफा बांधे, और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। लेकिन जब आप पाठ्य पुस्तक की कविता सुना रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, पाठ्य पुस्तक का नाम, कविता का शीर्षक, कवि का नाम, ये जरूर बताएं हमें। अब ये आपकी किस पाठ्य पुस्तक की कविता, वसंत 1, 2, 3 या और कोई पाठ्य पुस्तक, क्योंकि देश में हिंदी की तमाम पाठ्य पुस्तकें चल, तो सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे छोटे प्रतिभागी आज हमारे श्री गणेश मिश्र हैं, जो यूकेजी के छात्र हैं, शांतिपुरी उधम सिंह नगर से हैं। उन्होंने पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाई, बिल्ली मौसी कहाँ से तुम आई हो। और बिल्ली को देख करके बच्चे के मन में उसे पकड़ने की, छूने की, पास जाने की स्वाभाविक जिज्ञासा हो, उसे जानने की इच्छा हो। हालांकि बच्चे डरते हैं, तो बिल्ली भागती भी है, लेकिन बिल्ली घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और बच्चे उससे मिलकर के खुश हो। बहुत सुंदर कविता सुनाई, और यूकेजी का छात्र ने शानदार प्रस्तुत दे रहा है, विशेष रूप से बधाई का पात्र है। वैसे सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन खास रूप से यूकेजी के छात्र हैं गणेश मिश्र जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी निशा कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, लोहार चौरा बागेश्वर से हैं।
उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में व्यक्त। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी हैं, कक्षा 4 की छात्रा हैं और कक्षा 7 की छात्रा हैं, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश। ओजस्वी जी नेट की बाधा की वजह से अभी तक नहीं जुड़ पाएंगी हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे अवश्य जुड़ेंगी और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति भी देंगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरीश सेठी झिलमिल जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं सिरसा हरियाणा से। और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और किरोला जी के इन प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को सराहा कि कैसे एक से एक नई कार्यशालाएं करते जा रहे हैं। आज 1140वां कार्यक्रम है, 1140वीं कार्यशाला है। अनेक विधाओं में कार्यशालाएं हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय इन कार्यशालाओं से पहले भी जुड़ते हैं और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाएं बच्चों के लिए नहीं, जो बड़े भी जुड़ते हैं वो भी, उनको भी कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। मुख्य अतिथि महोदय ने एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, सुदर्शन लेखक है, कहानी लेखक, उनकी हार की जीत, जो मुख्यतः गांधीवादी कहानी, हृदय परिवर्तन की कहानी, उसको, गद्य को, कहानी को कविता के रूप में, काव्य यानी एक कविता बना करके और बच्चों के सामने प्रस्तुत, कहानी की रोचकता बढ़ जाती है। एक बार गद्य से पद्य में कोई चीज आती है तो उसको हम याद कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, सुना सकते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों के मन में इस कहानी के प्रति बहुत ही जिज्ञासा बढ़ती, और हर पाठ्य पुस्तक में कहानी नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ी थी, हमारे पाठ्य पुस्तक में थी, लेकिन आज जो पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं उसमें ये कम दिखाई दे, और नए नए कहानीकार आ गए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया और बड़ी सुंदर कहानी पद्यात्मक रूप में, पद्य रूप में सुनाई। हमारे बीच बने हुए हैं, संवर्धन कर रहे हैं, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनको सादर प्रणाम। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ा। आदरणीय सरस्वती जी ने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि ये सबसे, जितनी विधाओं में कार्यशालाएं हो रही हैं इस मंच पर, 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो रही हैं, उसमें सबसे सरलतम कार्यशाला, बच्चे को अपनी विधा चुनने की आजादी, पूरी आजादी, वो जो विधा चाहे चुन ले। पाठ्य पुस्तक की कविता है, लोक कथा है, नृत्य है, गीत है, लोकगीत है, जो विधा चाहे चुने, स्वरचित कविता है। अब कल अभिव्यक्ति कार्यशाला में हमें स्वरचित कविताएं सुनने, एक से एक सुंदर कविता बच्चों ने लिखी थी। अगर बच्चों को संबोधित करते हुए आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी लाकर पढ़नी है। अगर हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से हम महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें इशू करा कर लाएं। अगर नगर में है, कस्बे में है, जहां हम रहते हैं वहां कोई पुस्तकालय है तो वहां से उसे जरूर लाएं और उसे पढ़कर महापुरुषों की जीवनी की जो पक्ष
जो चीजें हमें प्रभावित करती हैं उन्हें हम जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें, और तब देखेंगे कि हमारे जीवन में एक चुंबकीय परिवर्तन आता और हमारे जीवन की जो दिशा है वो बदल जाती। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेकी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और अपने आशीर्वाद वचन में वे हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई सीख देते हैं, नई बात कहते हैं। इसे बच्चों के नहीं, हम सबको रुक कर उसे सुनना चाहिए, क्योंकि सबके लिए वो लाभदायक। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार है: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम हरियाणा से, गुड़गांव हरियाणा, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय सुंदर खाती जी, आदरणीय महेश सिन्हा जी, आदरणीय डोरी लाल जी, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय शीला भाटिया मैडम, आदरणीय हेमचंद्र जी, आदरणीय सरोजनी कुपरेती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होगा। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ने के लिए प्रेरित करे। वाईफाई सुविधा है, एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप या टैबलेट उपलब्ध कराना, एकांत कक्ष, और सबसे जरूरी है कि बच्चे जो जिस अभिव्यक्ति जिस विधा का चयन कर रहे हैं उसका पूर्वाभ्यास। और यूकेजी गणेश विश्व पूर्वाभ्यास करके आओ, तभी वो यहाँ पर सुना। पूरे दिन इंतजार कर रहे होंगे कब उनका नंबर आएगा, कब वो आकर के मंच पर सुनाएंगे। बच्चों में बड़ी उत्सुकता होती है, भाग लेने की उत्सुकता होती। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे। अव्यक्त कार्यशाला उन कार्यशालाओं में से एक बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला। बच्चा उसमें अपने मन पसंद विधा को चुनता है, उसमें खूब तैयारी करता है और तब प्रस्तुत देता है। और एक बार उसकी प्रस्तुति सफल हो गई, उसको लगा कि उसकी प्रस्तुति अच्छी रही, लोगों ने सराहा, घर के लोगों ने सराहा, सभी ने किया, तो उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। आदरणीय किरोला जी के जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। अध्यक्ष का चयन है, विशिष्ट अतिथि, संचालक, मुख्य अतिथि, ये सारे कार्य करते हैं। और अकेले बल पर यहाँ तो कोई इवेंट करने के लिए इवेंट मैनेजर होते हैं, उनके तमाम साथी होते हैं, एक टीम होती है पूरी, और यहाँ किरोला जी अकेले ही पूरा टीम वर्क करते। मैं किरोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय पल्लवी विषय को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने हमारा मनोबल और हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी बड़ी बहन निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोड़ा बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? निशा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागी की ओर चलती हूँ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी बहन ओजस्वी, कक्षा 7, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौजीरंगा, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। ओजस्वी। कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन करिश्मा रावत। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है अभिनय। जी, सादर आभार। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि हरीश सेठी चंद्र जी, साहित्यकार, सिरसा, हरियाणा से आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से आज का शानदार संचालन कर रही मेरी दोस्त पल्लवी बिस्ट, कक्षा 7, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आज के मेरे सभी छोटे बड़े प्रतिभागी भाई बहन, यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजन, सभी अभिभावक जन, बाल प्यारी के संरक्षक श्रीमान श्यामपुर पांडे सर एवं श्रीमान आकाश सरस्वत सर, बाल प्यारी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर और हम सभी का चैट बॉक्स के माध्यम से हमेशा मार्गदर्शन और हमें प्रेरणा देने वाले श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन एवं नमन करती हूँ। तो जैसा कि आज यहाँ पे अभिव्यक्ति कार्यशाला हो रही है, तो मैं भी आज आप सभी के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति के रूप में आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है बुरा समय बीत जाएगा। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन एक विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्होंने अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से संत प्रसन्न हुए तथा जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताबीज में एक कागज पर मंत्र लिखा है जिससे पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले यह ताबीज मत खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गए और छिप गए। उन्हें गुफा में शत्रुओं के सैनिक की कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर राजा को लगा कि वह तो फंस गया और अब सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों के आने की आवाज बंद हो गई। राजा ने गुफा से बाहर झांक कर देखा तो सैनिक वहां से काफी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुंचा और उसके प्राण बच गए और फिर से उसकी जो प्रजा थी वो वैसे ही चलने लगी। उसका जो सारा काम था जो पहले जैसे चलता था वो सब वैसे ही चलने लगा। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, न अच्छे दिन हमेशा रहते हैं न बुरे दिन हमेशा रहते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता रहता है। बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा और अच्छा वक्त भी हमेशा हमारे साथ जिंदगी भर नहीं टिका रहता, वो समय भी हमारे साथ ही कट जाएगा। हमारी जिंदगी में कुछ समय अच्छा होगा, कुछ समय बुरा। तो कैसा भी समय हो हमें हमेशा अपने आप को शांत रखना चाहिए
और हमेशा शांति से सोचना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपकी जो आपने जो हमें कहानी सुनाई वो बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है। इसके साथ मैं कार्यक्रम की कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी डिम्पल नयाल को आमंत्रित करती हूँ। डिम्पल नयाल। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम डिम्पल नियाल है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैतूली है। मैं आज आपको स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है घड़ी। टिक 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 करती घड़ी समय का महत्व बताती है। 3 पैरों पर चल के ये हमें राह दिखाती है। दुनिया जो चले समय के संग वही आगे बढ़ पाते हैं। आलस करे जो जीवन में वे पीछे पछताते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी करिश्मा रावत। कार्यक्रम की 6वीं प्रतिभागी लव्या। कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी सोनाक्षी। जी बहन, जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सोनाक्षी नयाल है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचना करती हूँ कि मैं समय से कार्यशाला में नहीं जुड़ पाई। और धन्यवाद करना चाहती हूँ उदय किरोला सर का, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया। तो आप ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो कि है एक स्वरचित कविता। और स्वरचित कविता का शीर्षक है बेटी। बेटी तो है अनमोल खजाना, कभी न तुम इसे रुलाना। बेटी तो है अनमोल खजाना, कभी न तुम इसे रुलाना। छोड़ चलेगी एक दिन हमको, छोड़ चलेगी एक दिन हमको। नहीं सुनेगी कसम बहाना, नहीं सुनेगी कसम बहाना। पुण्य बढ़ेगा इस जीवन में लाड़ लड़ाकर इसे सजाना। जो बेटी को बोझ समझते उनको यारो सबक सिखाना। सावन का झूला जब झूले, सावन का झूला जब झूले, मौसम लगता बड़ा सुहाना। बेटी जब साजन घर जाती, बेटी जब साजन घर जाती, माता पिता संग रोते नाना। छम छम करके चलती घर में, देखो उसे लब का मुस्काना। छम छम करके चलती घर में, देख उसे लब का मुस्काना। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी स्वरचित कविता बहुत अच्छी रही। कार्यक्रम की 8वीं प्रतिभागी मीनाक्षी खाती। मीनाक्षी खाती। जी आपका स्वागत है। आप सभी गुरुजनों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी खाती है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज उद्यान है। मैं आज आपके सामने दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कही रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक संपत्ति साथ होती है तो बहुत से रिश्ते और मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए, मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में हार और जीत केवल
मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया तो हारा हुआ है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो विजेता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बधाई, और आपके द्वारा प्रस्तुत करे दोहे भी बहुत अच्छे और सुंदर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी बहन निशा। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहेली, अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? अशोक कुमार नेगी सर। अब मैं कार्यक्रम के अंत में मन सौंपना चाहती हूँ बाल पहेली के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। क्या सर आप उपस्थित है? जी दोस्त। जी पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। तो क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया है मैं सोचता हूँ। तो एक बार मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरीश सेठी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पटल पर हमारा मार्गदर्शन किया। आप पहले भी इस पटल पर जुड़ते रहे। सिरसा में जब कार्यशाला हुई थी तब भी आपके भागीदारी रही थी, आपने पूरा सहयोग, आपसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। और आदरणीय पांडे सर और सभी के संज्ञान में लाना चाहता है कि कल परसों हम 2 दिन ब्रेक करेंगे, कम से कम, तो आगे की कार्यक्रम की सूचना फिर दी जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।